ला 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 ला। हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे ये यूनिवर्स फॉर्म हुई, ये गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई और ये सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, ये अर्थ कैसे फॉर्म हुआ? क्या आप ये सब जानना चाहेंगे? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं सब कुछ एक्सप्लोर करना। तो फिर चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुई। तो फिर दोस्तों, ये बात है 13.7 बिलियन साल पहले की, जब हुआ एक बहुत बड़ा धमाका जिसको कि हम कहते हैं बिग बैंग। और दोस्तों, इसी बिग बैंग की वजह से फॉर्मेशन हुई यूनिवर्स की। और दोस्तों, यही यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और होता ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब बिग क्रंच होगा, जिसमें यूनिवर्स वापस से छोटी होती जाएगी, एकदम छोटी, एकदम छोटी और छोटी होती जाएगी। तो फिर दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब हम जानेंगे कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की कैसे फॉर्मेशन हुई। तो फिर चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं। ये बात उस समय की है जब बहुत सारे छोटे छोटे गैलेक्सीज एक साथ कोलाइड कर रहे थे और बना रहे थे एक बहुत बड़ा गैलेक्सी, जिसको कि हम आज जानते हैं मिल्की वे के नाम से। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्पाइरल गैलेक्सी क्या है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि स्पाइरल गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी होती है जो कि डिस्क शेप्ड होती है। तो फिर दोस्तों, अब हमने जान लिया है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, ये हमारा गैलेक्सी मिल्की वे कैसे फॉर्म हुआ। अब हम जानेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ। तो फिर चलिए चलते हैं। इस समय एक सुपरनोवा होने वाला था। वहीं पर गैस और डस्ट से बना हुआ एक क्लाउड सुपरनोवा की वजह से एक्सप्लोड हो जाता है। जो मैटर दूर जा रहा था वो ग्रेविटी की वजह से वापस आ गया। इस सब की वजह से फॉर्मेशन होती है सोलर नेब्यूला की। सोलर नेब्यूला घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती ही रहती है और एक समय ऐसा आता है जब ये धीरे धीरे घूमने लगती है, जिसकी वजह से इसका सेंटर गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है, लेकिन इसका डिस्क ठंडा रहता है। अगर हम सोलर नेबुला के सेंटर में देखें तो फिर हमें मिलेगा एक बॉल जो कि हाइड्रोजन गैस का बना है और यही बॉल आगे चलकर हमारा सन बनता है। उस समय सन के चारों ओर पार्टिकल्स घूम रहे थे, बहुत सारे पार्टिकल्स थे और वो पार्टिकल्स मिलकर क्लम्प्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। वो और भी बड़ा था, और भी बड़ा, बहुत बड़े बड़े फॉर्मेशन हो रहे थे क्लम्प्स के। और ऐसे ही फॉर्मेशन हुए हमारे मून्स के और हमारे प्लैनेट्स के, जिससे कि हमें ये भी पता चल गया कि मून्स और प्लैनेट्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गैलेक्सीज का कैसे फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स, मून्स, सोलर सिस्टम का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये सब हमने जाना। और दोस्तों, अगर आप ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे बाकी वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय।